अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर नमसान स्टैंड अप के साथ भाइयों के सामने हाजिर हूँ। हमारे साथ लग रहे हैं जुड़ रहे हैं हम सेलों की बीमारी, सेलों के तेरी सेलों खुराक सेलों के म्यार के बना डिटेल वीडियो बताते रहेंगे। आज का टॉपिक आज का मौजूद है कि जो अक्सर देखो अगर लोगों ने 10 मुर्गियाँ फर्क रखी हैं गोल्डन मिस्री, तो 10 की 10 ही अंडे दे रही हैं। और एक दूसरे भाई है वो उसने 10 रखी हैं लेकिन खुराक एक जैसी है, तो लेकिन उसकी 10 में से 4 अंडे आ रहे हैं या 5 अंडे आ रहे हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि कुछ चीज़ें होती हैं बुनियादी, कुछ असूल होते हैं बुनियादी, जिसकी वजह से मुर्गियाँ जो अंडों की मकदार जो होती है वो ज़्यादा होती है। सर्दी का मौसम चाह रहा हर बंदे को अंडे की ज़रूरत है, तो अंडों जो है अंडे जो है हर बंदे की ज़रूरत है। सर्दी का मौसम खास करके इस मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अंडे। लोग बच्चे खुश हो जाते हैं, घर वाले खुश हो जाते हैं, और अंडे जो है ज़रूरी। अंडे कम आ रहे हैं तो फिर टेंशन बचते हैं। मुर्गियाँ खाना खा रही हैं, 8-10 मुर्गियाँ, वो उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पानी का बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन अंडे या 2-3 आ रहे हैं, तो वो मसला मसाइल जो होते हैं ना वो पैदा हो जाते हैं। तो होता ही है ये खुराक जो भी आप दे रहे हैं, मसलन ऑर्गेनिक खुराक दे रहे हैं, गंदम दे रहे हैं, बाजरा दे रहे हैं, कनक दे रहे हैं या मकई दे रहे हैं, जो भी आप खुराक दे रहे हैं या बाज़ार की फीड दे रहे हैं, तो उसमें से आपने 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। 2 चीज़ों को में इजाफी एडिशन करनी है उसमें। तो जो 2 चीज़ों को आप मद्देनज़र रख के खुराक देंगे, जिस किस्म की दे रहे हैं, ऑर्गेनिक दे रहे हैं या दूसरी कमर्शियल दे रहे हैं, तो जो 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। आपको असीलों में भी और जो गोल्डन मिस्री रखी हुई है उनके भी रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। तो ये करना आपने ये है। एक होती है खुराक जिसको बोलते हैं प्रीबायोटिक से मराज ये होती है कि वो खुराक जिसमें सब्ज़ पत्ते आ जाते हैं, सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ आ जाती हैं, जिसमें फलों के छिलके आ जाते हैं, केले के छिलके आ जाते हैं, स्पेशली जो सेब का छिलका होता है उसको प्रीबायोटिक बहुत अच्छा होता है। इससे मुर्गी का जो गट होता है वो अच्छा रहता है। मुर्गी अंडों की रेशो बनती है, उसके में कैल्शियम की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे अंडों का साइज़ बढ़ता है, अंडों के अंदर उसका छिलका बनता है। तो वो ये चीज़ें प्रीबायोटिक जो है अब ये आपने इस्तेमाल करनी। वो एक खुराक होती है दूसरी जिसको बोलते हैं अजाफी खुराक, यानी प्रोबायोटिक वो प्रोबायोटिक होती है जिसको डेयरी से तैयार की जाती है, यानी कि वो गाय भैंस के दूध से या दही से या मक्खन से इन जो प्रोडक्ट रखती हैं इसको प्रोबायोटिक बोलते हैं। ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक आपने याद रखनी है। प्रोबायोटिक में अंदर मक्खन आ जाएगा, आपका दूध आ जाएगा, आपका दही आ जाएगा, आपकी मलाई आ जाएगी, आपकी लस्सी आ जाएगी। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपने मौसम को मद्देनजर रखते हुए आपने इस्तेमाल करनी है, आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आपने करना ये है कि हफ्ते में अगर 3 दिन प्रीबायोटिक दे रहे हैं, मतलब लहसुन, उसमें लहसुन है, अदरक है, उसमें प्याज है, उसमें छिलके हैं, उसमें अमरूद के छिलके हैं, उसमें आपके सेब के छिलके हैं, केले के छिलके हैं। मैं काफ़ी वीडियो मेरी बनी हुई है, आप डिटेल भी देखेंगे, आपको बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाएगी। तो 3 दिन आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक दिन प्रीबायोटिक इस्तेमाल करें, दूसरे दिन प्रोबायोटिक इस्तेमाल करें, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर इस तरह नहीं कर सकते, 3 दिन आप रेगुलर जो है वो प्रीबायोटिक इस्तेमाल करें, उससे अगले दिन आप प्रोबायोटिक में आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम के लिहाज से देख के, मुर्गी की तबीयत के लिहाज से देख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने करना ये है कि जितनी फ़र्ज़ करें आप 1 किलो फीड दे रहे हैं मुर्गी को, किलो एक फीड दे रहे हैं, किलो के अंदर आपने जो है 800 ग्राम जो है वो आप खुराक इस्तेमाल करें। 200 ग्राम उसमें जो है वो प्रोबायोटिक है, मसलन दही है, दूध है, दही है, इस तरह का मक्खन है या मलाई है, वो इस्तेमाल करके खुराक के अंदर इसी तरह मिक्स कर दें। तो आपकी अंडों की मकदार 100% रिज़ल्ट अच्छा आपका अच्छा मिलेगा। आप चाहे वो असील मुर्गियाँ हैं, चाहे वो दूसरी गोल्डन मिस्री हैं तो रोज़ अंडे देंगी। अगर वो असील हैं तो उनका जो अंडे देने की मकदार है 8 या 10, तो वो अंडों का साइज़ बड़ा होगा। तो प्रीबायोटिक के अंदर मैंने बता दिया पहले को, मेरी काफ़ी वीडियो बनी हुई हैं, उसमें लहसुन प्याज अदरक, लहसुन छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, उसके में सेब के छिलके हैं, केले के छिलके, तो वो उनको आप इस्तेमाल करें। और आपके 800 ग्राम फीड है तो 200 ग्राम उसको प्रीबायोटिक को इस्तेमाल करें। तो ये आप गर्मी सर्दी का मौसम में दे सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो फिर जो है वो प्रोबायोटिक थोड़ी ज़्यादा कर लें, प्रीबायोटिक थोड़ी कम करें कर लें। तो इस तरह इनमें हल्की फुल्की रद्दोबदल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक याद रहेगी, और ये खुराक के अंदर किस तरह मिक्स करनी है ये भी आपको याद रहेगी। इससे मुर्गी का जो गट होता है, जो उसका मैदा होता है, वो जो होता है स्टेब्लिश रहता है, वो काम करता है सही। और मुर्गे की जो एग रेशो है ठीक होती है। अगर 80 मुर्गा है आपका रोस्टर है तो उसका जो सेक्स है वो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट रहेगा। इंशाल्लाह वो सेक्स वो जो आप ज़्यादा मुर्गी को क्रॉस करेगा, मुर्गी में अंडे ज़्यादा देंगी। तो ये इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रख के आप रिज़ल्ट पैदा कर सकते हैं। छत के ऊपर सफाई वगैरह का खास ख्याल रखें इंशाल्लाह। तो आप चीज़ें छोटी सी टिप्स मैंने भाइयों के साथ शेयर कर दी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाइयों को वीडियो को समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो शुरू करें सब्सक्राइब बटन दबा के काला कर दे, बेल का आइकन पर दबा देता है कहने वाले फॉर्मेट भी वीडियो तक पहुँचता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अल्लाह।